हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं जय प्रजापति, चैनल गोल्डन यंग माइंड, और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री। तो जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम लोगों ने आपको कार्बन से रिलेटेड बोल सकते हैं अणु, आणविक सूत्र, और परमाणु का तो परमाणु द्रव्यमान और आणविक का आणविक द्रव्यमानों से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले भी बता दिए थे। तो इसके जस्ट बाद हमारा आ जाता है मूल अनुपाती सूत्र। क्या आता है? मूल अनुपाती सूत्र। तो अगर आपसे पूछा जाए मूल अनुपाती सूत्र क्या है, तो देखिए कोई भी कंपाउंड है, मतलब बोल सकते हैं यौगिक, तो यौगिक में क्या उपस्थित रहते हैं? अणु। यौगिक में क्या उपस्थित रहते हैं? अणु। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझने का कोशिश करेंगे इसको, कि जैसे हमारे पास C6H12O6 है, तो ये जो यौगिक है हमारा, वो भैया कहाँ है? ग्लूकोज। यौगिक ग्लूकोज है कि नहीं है? तो ग्लूकोज का यौगिक है। अब इसमें क्या उपस्थित है? परमाणु बोल सकते हैं, यहाँ पर अणु कह लीजिए, या फिर क्या कह लीजिए? परमाणु। बेहतर तो आपका परमाणु ही होने वाला है। तो ध्यान से समझिएगा। अब ये जो 6 हैं, 12 हैं और 6 हैं, तो क्या कहेंगे? किसी यौगिक में उपस्थित, क्या किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के सरलतम अनुपात को। कौन से अनुपात को? सरलतम अनुपात को। बिल्कुल क्लियर है आपका? किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के सरलतम जो कोई अनुपात को, सीधा समझिएगा, यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के सरलतम अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? मूल अनुपाती सूत्र कहते हैं। मूल अनुपाती सूत्र। जैसे 6, 12 और 6, तो ऐसा कोई टेबल जिससे तीनों डिवाइड हो जाए, तो भाई 6 से ही है, तो C1, या फिर ऐसा कीजिए 1, 2 और 1। तो मूल अनुपाती सूत्र क्या हो गया? 1, 2 into 1। तो कोई अगर हम मतलब कोई दिक्कत तो ना है यहाँ पे, तो मूल अनुपाती सूत्र क्या है कहेंगे? किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के सरलतम अनुपात को क्या कहेंगे? किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के सरलतम अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? उसका मूल अनुपाती सूत्र कहते हैं। अब इसी के आधार रहता है अणु सूत्र। क्या रहता है आधार? अणु सूत्र। तो अणु सूत्र की अगर बात कर ली जाए, तो अणु सूत्र किसे कहते हैं? तो भाई वही कॉन्सेप्ट है कि यौगिक रहेंगे, और यौगिक में क्या उपस्थित रहते हैं? परमाणु। तो ध्यान से समझना, किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या, क्या संख्या? टोटल संख्या, टोटल नंबर। किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या, उस यौगिक का क्या कहलाता है? अणु सूत्र कहलाता है। बताइए। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे CH3COOH है, तो अभी यह हमें पता नहीं है कार्बन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं। तो हम कैसे लिखेंगे? कार्बन कितने हैं? देखिए 2 हैं, तो C2। H कितने हो गए? 4। 3 और 1 4। ऑक्सीजन कितने हो गए? 2। तो देखिए यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या जो रहती है वह उसका क्या कहलाती है? अणु सूत्र कहलाती है। अगर इसी को हम क्या लिखते हैं? 1:2:1, तो ये इसका क्या कहलाएगा? मूल अनुपाती सूत्र। बताइए कोई दिक्कत तो ना है भाई? देखिए मूल अनुपाती सूत्र क्लियर हो रहा है आपका कि यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के सरलतम अनुपात को हम क्या कहते हैं? मूल अनुपाती सूत्र कहते हैं। और अणु सूत्र किसे कहेंगे? यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या क्या कहलाती है? उसका अणु सूत्र कहलाती है। बताइए कोई दिक्कत? जब ये दोनों पार्ट आपके क्लियर हो चुके हैं, तो जस्ट इसके बाद इससे रिलेटेड फॉर्मूले, कि अगर कोई पूछ ले कि अणु भार कैसे ज्ञात किया जाएगा, क्या अणु भार, तो क्या करेंगे? n गुणे मूल अनुपाती सूत्र। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या कहेंगे? अणु भार कैसे ज्ञात किया जाए? n गुणे मूल अनुपाती सूत्र। जब ये फॉर्मूला आपको आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई दिक्कत हो इस फॉर्मूले में तो बताइए। अब इसी के आधार पर फिर और फॉर्मूले निकल के आते, जैसे मोल का वो पूछ लेता है। n यहाँ पे क्या है? मोल है, तो मोल बराबर क्या होते हैं? भार बटे अणु भार। बताइए कोई दिक्कत तो ना है? अगर यौगिक की प्रतिशतता पूछ ले कि परसेंटेज कितना है, तो भाई जैसे अपन ने कार्बन का पूछे, तो जिस यौगिक का पूछा उस यौगिक का भार, मतलब बोल सकते हैं परमाणु का भार बटे यौगिक का भार, मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा? 100। ध्यान से समझिएगा, अणु सूत्र उन्होंने क्या किया है? n गुणे मूल अनुपाती सूत्र हो गया है। मूल कैसे निकालते हैं? भार बटे अणु भार से। और जो प्रतिशतता है, परमाणु का भार बटे यौगिक का भार गुणे 100। इनके माध्यम से अपन लोग बहुत सारी चीजें या बहुत सारी न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। बताइए कोई दिक्कत तो ना है यहाँ पे आपको? अगर दिक्कत ना है तो आप बहुत ही बढ़िया हैं भाई। और इसके जस्ट बाद अब हम सीखने वाले हैं मूलरता। तो इसको मैं हटा दूं, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका।
तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मोलरता समझने से पहले मोलरिटी जिसको हम लोग बोल रहे हैं, 2-4 बेसिक चीजें हमें आप पता होनी चाहिए और हम चीजें आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो नॉर्मल क्या है, जैसे हमने वाटर को कैरी किए हैं, वाटर को जब हम कैरी किए, मान के चलो कोई टब है या कोई बर्नर है या कोई पात्र है जिसमें हमने क्या कर संरक्षित कर लिया है, जल किया है या फिर उसको ले लिया है। अब उस पानी में हम क्या करेंगे, जो चीनी है उसको मिला दिया। तो अब जो चीनी है वो उसमें जो जल है, जल के लिए किसकी भांति कार्य करेगी, विलेय की, और जो जल है वो किसकी भांति कार्य करेगा, विलायक का। और ये एक कंप्लीट क्या बना लेंगे, विलयन। यही तो होता है विलयन का। अगर कोई पूछे तो विलयन कैसे कहेंगे, तो विलयन बराबर क्या हो जाता है, विलेय प्लस का विलायक। तो जो जल है वो किसकी भांति कार्य कर रहा है, विलायक की भांति। और यहां पे जो हमने चीनी की बात की है, तो वो चीनी किसकी भांति कार्य करेगी, विलेय की भांति। अब जो चीनी हमने मिलाई है इसमें, तो कुछ ना कुछ इसके तो मोल तो होंगे कि नहीं होंगे, मान के लिए n मोल मान ली, जितने भी मोल है। तो नॉर्मल, अब हम समझते हैं नॉर्मल नहीं मोलरता को, ध्यान समझिएगा, मोलरता जिसको हम क्या बोलते हैं, मोलरिटी। तो हमने क्या किया है, कुछ पानी कैरी किए हैं, सपोज मान लीजिए 1 लीटर है, कितना है, 1 लीटर हमने जल को ले लिया है। अब उस जल में हमने क्या किया है, चीनी मिला ली, क्या कर ली है, चीनी मिला ली। तो मान के चलिए चीनी के कुछ मोल हैं, तो ये जो 1 लीटर और ये चीनी मिलके क्या बना रही है, विलयन। तो क्या ध्यान से समझिए, अब इसकी परिभाषा बताने वाला हूं कि क्या कहेंगे, 1 लीटर विलयन में उपस्थित, क्या कहेंगे, या 1 लीटर, क्या कह रहे हैं हम, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, किसकी मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। देखिए बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका, मैं क्या कह रहा हूं, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की जो मोलों की संख्या होती है वह विलयन की क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। बताइए कोई दिक्कत, ध्यान समझिए, मैंने क्या कहा, 1 लीटर विलयन में, कहां पे, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या विलयन की क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। अब इसका फॉर्मूला कैसे हो गए, तो नॉर्मल पहले समझिए, इसको रिप्रेजेंट कहां से करते हैं, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के मोल, किसके मोल, विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन, काहे में, लीटर में। ये ध्यान करना है बहुत अच्छे से। अब आप कहोगे मोल कैसे फाइंड करें, तो मोल के लिए जस्ट अभी हम फॉर्मूला बताए थे, भार बटे अणुभार। तो मोलरता को और अच्छे से डिफाइन किया जाए तो क्या हो जाएगा, विलेय का भार, ये नीचे आ जाएगा, विलेय का अणुभार गुणे विलयन का जो आयतन रहेगा वो काहे में हमें चाहिए, लीटर में। मतलब V लिख दीजिए, आयतन को V तो कहते हैं, तो V और काहे में चाहिए हमें इसको, लीटर में। तो इसके माध्यम से हम अगर कोई भी पदार्थ की मोलरता पूछी जाएगी तो हम आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझेंगे, एक न्यूमेरिकल लगाएंगे, फिर मैं आपको इसको बताने वाला हूं। तो देखिएगा, आपको जो एग्जाम्पल है या फिर बोल सकते हैं न्यूमेरिकल है, वो आपको स्क्रीन पे आसानी से दिखाई दे रहा होगा। तो इसको पहले पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर इसको करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले लिखा क्या है कि 40 ग्राम कास्टिक सोडा 500 ml में उपस्थित है। 500 ml का मतलब समझिए, जो हमने विलयन तैयार किया है, क्या तैयार किया है, विलयन। तो विलयन का अगर आयतन की बात की जाए, जो टोटल आयतन है वो कितना है हमें, 500 ml। लेकिन ध्यान से समझिएगा, जब मैं आपको फॉर्मूला बता रहा था इसका, तो मैंने क्या कहा था, जो विलयन का आयतन है वो काहे में चाहिए, लीटर में। तो हमें पता है चूंकि 1 लीटर बराबर कितने होते हैं, 1000 ml होते हैं। तो ध्यान समझिए, तो 1 ml बराबर कितने हो जाएंगे, 1/1000 लीटर। तो भैया ml में गुणा करवा दीजिए इतने का, तो 500 गुणे 1/1000। तो देखिए इससे कितने बार जाएगा, 2 बार, और भाग दे दीजिए इसका, तो दशमलव लगा के 1 बार चला जाएगा, तो कितने बार जाएगा, 0.5, 2 पंचे 10। तो इतने लीटर आयतन हो गया कि नहीं हो गया, हमें भी पता चल गया। अब ध्यान समझिए किया क्या है, जो हमें विलयन प्राप्त हो रहा है, मतलब जो हमने घोल बनाया है वो कितने, 0.5 लीटर का है। अब जरा थोड़ा सा समझने का प्रयास, अब हमने क्या किया, 40 ग्राम कास्टिक सोडा को उसमें डाल दिया, मतलब जो हमने विलयन तैयार किया उसमें कितने ग्राम कास्टिक सोडा डाला है, 40 ग्राम। तो कास्टिक सोडा किसकी भांति कार्य करेगा, विलेय की भांति। तो ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा इसको इरेज कर लूं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगर हम बात करें विलेय की, किसकी बात करें हम, विलेय की, तो विलेय कौन है हमारा, इसमें कास्टिक सोडा है। अब जब कास्टिक सोडा हमारा विलेय की भांति कार्य करेगा, तो ये जो है उसका क्या कहलाएगा, भार। तो हम क्या कह सकते हैं, विलेय का भार, किसका भार,
विलेय का भार। तो जो विलेय का भार है वो कितना दिया गया है हमें, 40 ग्राम। अब विलेय का अगर अणु भार निकालें, विलेय है क्या, कास्टिक सोडा, तो सबसे पहले हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कास्टिक सोडा का, तो NaOH। तो सोडियम, हमें देखिए परमाणु क्रमांक भी याद होना चाहिए और परमाणु भार। तो सोडियम का 11, तो 11 का कितना हो जाएगा, 22.5 हो जाएगा, 11 दूनी 22, तो 22.5 की जगह 23 लिख लीजिए। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 16, और इसका कितना हो जाएगा 1, तो कितना निकल के आता है, 20, 30 और 40, तो ये 40 ग्राम निकल के आता है। अब फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, देखिए विलेय के मूल, तो विलेय के मूल तो हमें मूल कैसे निकालते हैं, भार बटे अणु भार से। तो भार बटे अणु भार थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। विलेय का भार कितना है हमारे पास, 40 ग्राम, तो भार हो गया। विलेय का अणु भार हमें कितना दिया है, ये भी 40 दिया गया है, और आयतन हमें कितना दिया गया है, 0.5। तो 40 से 40 कैंसिल हो गया, दशमलव हटाएंगे, ऊपर क्या हो जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा, तो 5 दूनी 10। तो इसकी जो मूलरता आएगी विलयन की, वो कितनी आई है, 2। बताइए कोई दिक्कत। अब इसकी सबसे पहले ध्यान समझिए, हमें मात्रक की आवश्यकता है। देखिए विलयन के आयतन जो था वो क्या है, भार बटे अणु भार का मतलब क्या होता है, मूल, और पर ये क्या में है, लीटर में, तो 2 मूल पर लीटर इसका क्या आ जाएगा, मात्रक आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है आपको। आई होप मेरे हिसाब से तो भाई कोई ना दिक्कत होने वाली, कितनी इतनी इजी वे में मैंने आपको समझाया है। तो अगर आपको जल्दी से समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। जस्ट इसके बाद हम समझने वाले हैं मोलरता, समझ लिए, अब हम समझेंगे मोललता। तो ध्यान से समझिए, आप मोलरता को तो समझ चुके हैं, लेकिन अब मोललता बहुत ही अच्छा टर्म है। जस्ट थोड़ा सा रिलेशन भी है इनमें, जस्ट क्या पूरा कह सकते हैं कि ये पूरा पूरा रिलेशन है, और आपको चीजें निकल के भी आएंगी और समझ में भी आएंगी भाई। तो उसमें हम क्या कह रहे थे मोलरता में कि 1 किलोग्राम, ना उसमें क्या था, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। लेकिन जस्ट यहां पे थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्या कहेंगे, 1 किलोग्राम विलायक, क्या कहेंगे, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, ध्यान से समझिएगा, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या, किसकी, विलेय के मोलों की संख्या। पहले मैं आपको परिभाषा बता दूं फिर इसको समझाता हूं। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं, कि नहीं भैया, मोललता कहते हैं। देखिए मोललता और मोलरता में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। देखिए किसकी बात कर रहा हूं मैं, मोलरता और मोललता, जरा सा डिफरेंस है थोड़ा सा, चूंकि सवाल गलत आपका, ध्यान समझिएगा। मोलरता में हम क्या कह रहे थे, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, लेकिन मोललता में हम क्या कहेंगे, 1 किलोग्राम विलायक, ध्यान समझिए, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या। भाई तो आप समझ ही जाएंगे। नॉर्मल हमने क्या किया है, जो विलयन लिया है हमें ना पता, मान के चलो टोटल 2 kg का है, ठीक है, जिसमें क्या किया गया है, 1 किलोग्राम का है विलायक और 1 किलोग्राम का है विलेय, समझ रहे हैं। तो तब हम कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, कहा में, विलायक में उपस्थित जो विलेय की मोलों की संख्या होती है वह क्या कहलाती है, विलयन की मोलरता कहलाती है। इसमें विलयन का रोल नहीं रहता है भैया, विलेय और विलायक मिलकर ही क्या बना लेते हैं, विलयन बना लेते हैं। तो देखिए अब इसके अगर फॉर्मूले की बात की जाए तो फॉर्मूला भी आपको कायदे से मैं समझाने का प्रयास करता हूं, बाकी आपको थोड़ा और अच्छे से समझना है जिससे चीजें आपकी भी क्लियर हों और मजा भी आ जाए। तो देखते हैं इसको। तो मोलरता बराबर क्या होता है, ठीक है, तो लिखेंगे पहले ऊपर विलेय के मोल, नीचे लिखेंगे विलायक का भार, और विलायक का भार काहे में लेना है, केजी में। तो मोल के लिए तो हम बता ही चुके थे आपको, मोल कैसे निकालते हैं, विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार। और जैसे ही हमें 2 चीजें मिल जाती हैं और तीसरा सीधा लिखना है, जो विलायक है वो भैया काहे में होना चाहिए, केजी में। अब 3 चीजें अगर आपको पता है तो आप फॉर्मूले के माध्यम से सवाल को आसानी से कर सकते हैं। जैसे लिखा है सवाल, ध्यान से पढ़िए, कि 90 ग्राम H2SO4 को 180 ग्राम के विलयन में घोला जाता है। ध्यान समझिएगा, विलयन की अगर बात की जाए तो विलयन का भार टोटल कितना है, कितना है, 180 ग्राम। तो अगर इसी के माध्यम से करने का प्रयास करें तो देखो H2SO4 क्या है, इसमें विलेय है, तो विलेय का अगर भार निकालेंगे
तो विलेय का भार हमें कितना दिया है 90, पहले से गिवन है। विलेय का भार कितना दिया गया है हमें 90 ग्राम। अब जब विलेय का भार हमें 90 ग्राम दे दिया है तो ध्यान से थोड़ा सा और समझने का प्रयास कीजिए। विलयन का भार 180 और विलेय का भार कितना है इतना, तो विलायक का नहीं निकाल पाएंगे। तो विलायक बराबर क्या हो जाएगा विलयन माइनस का विलेय। तो जो विलयन है वो कितना है 180 और ये कितना है 90, तो कितना निकल के आ जाएगा 90 ग्राम। अर्थात जो विलायक है वो हमारा भैया कितना निकलेगा 90 ग्राम निकलेगा। लेकिन हमें विलायक काहे में चाहिए केजी में चाहिए। तो विलायक जो हमें केजी में चाहिए तो हमें पता है 1 किलोग्राम बराबर कितने होते हैं 1000 ग्राम होते हैं। तो 1 ग्राम बराबर कितने हो जाएंगे 1/1000 केजी। तो बस इसका 1000 का इसमें भाग कर दीजिए तो हमारा ये निकल के काय में आ जाएगा केजी में। अब फॉर्मूले में पुट करना है सीधे। देखो हमें विलेय का भार पता है, बस हमें विलेय का क्या चाहिए अणु भार। तो ध्यान से समझिएगा विलेय का जो अणु भार हो जाएगा विलेय का अणु भार, तो फॉर्मूला क्या है इसका H2SO4। क्या है H2SO4। तो H2 है तो भैया 2 हो गया प्लस सल्फर कितना 16 दूनी कितने हो जाएंगे 32 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 4। तो एक का होता 8 परमाणु क्रमांक और उसका दुगना क्या हो जाएगा परमाणु भार। तो 16 हो गया कि नहीं हो गया। तो 16 चौके कितने हो जाएंगे 64। तो 60 30 कितने हो गए 90 और 4 5 6 7 8 तो कितने हो गए 98। तो ध्यान से समझिएगा विलेय का भार कितना हमें दिया गया है 90, विलेय का अणु भार कितना दिया है 98, विलायक का भार हमें कितना दिया गया है 90/1000। तो 1000 कहां पहुंच जाएंगे ऊपर। तो 90 से 90 कैंसिल भाग दो इनका, तो एक बार जाएगा कि नहीं जाएगा कितने बचे 2 20 भाग नहीं जा रहा, भाग ना अष्टम बिंदु और 0 लगा दो 9 दूनी 18। तो 1.2 मूल पर केजी हमारा क्या निकाल के आती है मूलता। बताइए कोई दिक्कत। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, वीडियो भी बहुत अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को। और तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। ऑल द वेरी बेस्ट।